हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑटो रेट सेट इन डेबिट नोट क्रेडिट नोट फ्रॉम परचेज और सेल्स इनवॉइस। मतलब जब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे तो उस समय हमारे सामने परचेज और सेल्स इनवॉइस के बिल की डिटेल्स खुल जाएगी और हमारे सामने ये पता चल जाएगा कि जो जो आइटम्स हमने परचेज या सेल्स किए थे और उसके हम रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं तो वो किस रेट का था। और वो रेट ऑटोमेटिकली हम जब रिटर्न की एंट्री करेंगे तो वो वहां पे सेलेक्ट करके फैच कर सकते हैं। इसके लिए मैंने टीडीएल को इनेबल कर दिया है। टीडीएल को लगाने के बाद में अभी मैं मान लो क्रेडिट नोट की एंट्री करने जा रहा हूं। अब यहाँ पे मैं कोई भी आइटम ले लेता हूं। ये बिल है। इस आइटम का ये बिल है जो कि इस पार्टी को इस पार्टी से हमने इसको माल बेचा था। अब मान लो इसका हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जा रहे हैं तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करते समय हम यहाँ पे किस बिल का सेल्स रिटर्न हो रहा है यहाँ पे उसकी डिटेल्स फीड कर सकते हैं। वो रेट ऑटोमेटिकली इस बिल से फैच कर लेगी। ये तो था सेल क्रेडिट नोट के लिए। मान लो मैं डेबिट नोट परचेज रिटर्न की एंट्री करता हूँ। मैं डेबिट नोट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई पार्ट सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एसी शीट ले लेता हूँ। अब यहाँ मेरे सामने पूरे परचेस की डिटेल्स ओपन हो चुकी है कि मैंने इसे कौन कौन से बिलों के थ्रू माल परचेस किया है। अब मान लो मैं जो भी माल का रिटर्न कर रहा हूँ वो यहाँ पे उसकी उसको सेलेक्ट करूंगा तो उसकी रेट हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। मान लो इसके 2 पीस इस रेट के रिटर्न कर रहा हूँ। अभी मुझे और कोई रिटर्न करना है तो मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पर ये कि ये चीज मेरी यहाँ लिस्ट में आ जाएगी और लिस्ट में से सेलेक्ट करने के बाद में जब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो मैं इसकी रिटर्न की एंट्री कर सकता हूँ। इसके अंदर खास बात यह है कि हमें रेट का पता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने बिल टू बिल रेट सामने ओपन हो जाएगी और वो रेट वाली जब बिल हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वो रेट वाले कॉलम में रेट आ जाएगी जिससे हमारी एंट्री उसी रेट में एंट्री होगी जिस रेट में हमारी बिलिंग हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।